उस रात भागकर गांव लौटने के बाद अंजलि को नींद नहीं आई। बार बार कैमरे की स्क्रीन पर वही तस्वीर खुलती, उसकी पीठ के पीछे धुंधली सी लाल आंखों वाली परछाई। दिल में डर और दिमाग में सवाल। सुबह होते ही उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामलाल को फोटो दिखाया। उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये वही है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिसका नाम लेने से भी लोग कांपते हैं। अंजलि ने तय किया, सच पता करना ही होगा। शाम ढलते ढलते दोनों हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। कौवे की कांव और पेड़ों की छाया अजीब आकार बना रही थी। हवेली के आंगन में पैर रखते ही तापमान अचानक गिर गया। हवा भारी हो गई। टॉर्च की रोशनी भी कांपने लगी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अंजलि को लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, मगर पलटने पर सिर्फ खाली गलियारा। दूसरी मंजिल के कोने में उन्हें एक बंद कमरा मिला। दरवाजे पर पुराने रक्त जैसे दाग थे। रामलाल ने धीरे से दरवाजा खोला। भीतर धूल में दबा एक छोटा सा लकड़ी का संदूक पड़ा था। जैसे ही अंजलि ने संदूक को हाथ लगाया, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। खिड़कियों से ठंडी हवा चीख मारती हुई अंदर आई। संदूक आधा खुला। भीतर एक पुरानी डायरी, कुछ पीले फोटो और एक चाबी। अचानक पीछे से वही लाल आंखें अंधेरे में चमकी। अंजलि और रामलाल हिल भी न पाए थे कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही हवेली में एक गूंज उठी। हवा इतनी ठंडी थी कि अंजलि की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। टॉर्च की रोशनी कांपते हुए दीवार पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उकेर रहा हो। संदूक से निकली डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जिसने इस हवेली का सच जाना वह यहां से जिंदा नहीं जाएगा। रामलाल ने डरते हुए चाबी उठाई। तभी अंधेरे को चीरती एक भारी आवाज गूंजी, मेरी नींद क्यों तोड़ी? और लाल आंखें अब बिल्कुल सामने थीं। एक धुंधली आकृति जो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा दिखता नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई मुस्कान। अंजलि ने हिम्मत करके डायरी के पन्ने फाड़े और पढ़ने लगी। यह हवेली राय बहादुर की थी, जिसने लालच में गांव वालों को धोखा देकर उनकी आत्माएं इस हवेली में बांध दी थीं। वही आत्माएं अब उसके साथ फंसी हुई थीं और हर नए आने वाले को डराकर बाहर निकालती, ताकि राज्य छुपा रहे। अचानक संदूक में पड़ी चाबी गर्म हो गई, जैसे अंगारा। अंजलि ने उसे हवेली के बीच वाले हॉल के एक पत्थर के ताले में घुमाया। एक तेज चीख और जमीन फटने जैसी गूंज हुई। एक पल को सब रुक गया। हवा ठहर गई, लाल आंखें बुझ